वैसे ही बताएं साकिब, क्योंकि मैं थोड़ा आपको बचपन में आपके लेके जाऊंगी। यू आर वेरी यंग, आप बहुत छोटे थे जब आपके दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई थी। तो मुझे बताएं कि जब पेरेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि आपकी सरपरस्ती आपकी बहन भाइयों ने की थी, तो क्या वो थोड़े सख्त हो जाते हैं कि नहीं हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से रखना है, ताकि अगर अम्मी अब्बू होते तो उनको फ़ख्र हो कि नहीं हमने बच्चा बिल्कुल सही टेम करके रखा है, या वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं कि ताकि किसी भी किस्म की कमी फील ना हो? मेरे ख्याल से सेकंड वाली बात, क्योंकि जाहिर बात है जब अम्मी अबू की डेथ हुई थी तब वो भी इतने बड़े नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी जो आ जाती है उसको निभाने के लिए शायद वो ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कहीं कमी ना रह जाए, वो वाली कमी जो है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए, तो वो मैं अगेन वही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र कि वो अगर उन्होंने 2 ले लिए तो चार थे मेरे पास। सबसे ज़्यादा आप किससे अटैच है बहन भाइयों में? मतलब जहरा क्योंकि बड़ी बाजी थी दोनों, तो उनके साथ, लेकिन वही है कि 2 भाई जो होते हैं क्योंकि आना जाना उनके साथ बाहर का, लेकिन वही है कि माँ की तरह बहन जो थी उनके साथ, और फिर उसके बाद फिर भाई जो थे वो, लेकिन वही है कि मैं एक का नाम नहीं ले सकता कि जब मैं 3 साल का था जब डेथ हुई, तो 3 साल में तो इतना पता नहीं होता है, तो जब मैंने होश संभाला है तो ये 2 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं, तो वो तो 4 लोग हैं ना मेरे, तो वही, और वो जाहिर था उनकी तरफ से भी प्यार वैसे, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उनमें लड़ाइयाँ होती हैं तो मैं ही जाके सॉल्व कराता हूँ, अल्लाह का शुक्र। और सबसे छोटे आप वैसे, सबसे बिगाड़ा किसने आपको वैसे? मुझे लगता है कि बाजी ने, 2 बाजी हैं, एक ने बहुत सख्ती की सिखाने के लिए, लाइफ में चलने के लिए, एक ने बहुत प्यार किया। तो मुझे बताएं जब बाजियों की शादी हुई होगी तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल, और वो फ़ख्र भी हुआ कि अच्छा जी हाँ हम ही कर रहे थे उनके लिए जो कुछ कर रहे थे। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि वो जिनके वालिदैन हैं अल्लाह उनको हमेशा कामयाब रखे, उनके सेहत के साथ रखे, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने उनके आसपास वालिदैन दिए हुए हैं तो वो पाल रहे हैं, मेरे के बहन भाई थे तो वो पाल रहे हैं, तो वो है अल्लाह का ही, अल्लाह है, तो वो किसी को वो देता है, किसी को वो देता है, वो अपनी मोहब्बत का वसीला बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब आपको तो फील होता होगा पाँव भारी है, लेकिन आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आपका पाँव भारी है? नहीं, आप कह रहे हैं तो फील हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो एक तो मेरी महसूसमेंट में स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर हर फुट। मुझे इनका नेक्स्ट किरदार ऐसा चाचा कह दो ना, कोई हीरा रांझा तो इसमें चाचा कह दो। फील होता होगा ना कि मेरे दोनों पाँव ऐसे ऐसे फील हो रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे फील नहीं हो रहे होंगे ना, मुझे वो हो रहा है कि कैसे फील हो रहे होंगे, वो एक चीज फील हो रही है। मैंने कल की कोई वीडियो देखी, मैं ना कोई अपने शो की क्लिप की, तो मेरा पाँव यूँ रखा हुआ और कितना कोई बुरा पाँव लग रहा था मेरे, तो आज मैं रख ही नहीं थी, आज मेरे पाँव इधर कर लिए, फिर ऊपर से आप भी याद मुझे करा रहे हैं। नहीं, वो एक ज़हन में आया, लेटिंग इट गो ना। हाँ, चलिए कोई बात नहीं ना, ठीक है, फैन है तुम्हारे। वैसे जो इस पे नग लगे हुए, नग कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, जो नग लगे, तो दूसरी चप्पल तो होगी इसके साथ, वो अगर नग उतार के इस पे लगा लें ताकि वो डिजाइन तो कम से कम सेम हो जाए, इस पे चिपका लें, चिपक जाए। क्या कितने आर्टिस्ट है, कितने आइडियाज है आपके पास। लेकिन अब कहीं जाती ना तो मुझे डर नहीं है मेरी जूती खो जाएगी, एक जूती किससे लेके जानी है? हाँ, तो एक लेके जाती है ना, डिजाइन तो कम से कम सेम हो जाए, वो नग उतार के उस पे लगा लें। चलिए ये मैं कल आप मेरे पाँव कैसे देखेंगे, कोई नग लगेंगे मेरे पाँव पे, कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप अपने पेरेंट्स पे किससे ज़्यादा अटैच थे? फादर से ज़्यादा अटैच थे कि मदर से ज़्यादा अटैच थी? और किसके जाने ने आपको ज़्यादा चेंज कर दिया? बचपन में आई वाज जैसे कहते हैं ना डैडीज लिटिल गर्ल, अब्बू ने बेहद प्यार किया। प्यार मेरा ख्याल है, मुझे आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सबने ही बहुत प्यार किया। आपके सिबलिंग्स हैं उसमें? जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं। 2 बड़े भाई, मैं छोटी हूँ सबसे। और अब्बू तो सदके कुर्बान होते थे, और वो हर चीज़ जो मुझसे वो पूरी करनी होती थी, तो ऑब्वियसली वो आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय फादर, बट माय मदर लव्ड मी ट्रेमेंडसली। लेकिन वो क्योंकि सारा घर मुझे बिगाड़ने में लगा हुआ था, तो वो कहते थे कि अगर मैं भी इसको नहीं रोकूंगी किसी चीज़ से तो अभी इसका ये हाल है तो उसके बाद क्या इसका हाल होना है, तो हर चीज़ पे जिद करती है। But I developed my relationship with my mother. She was a very strong-headed woman. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और मैं भी strong-headed हूँ। तो हमारा एक ना जेमिनाई वो होता था। मगर मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो एक खौफ बैठ जाता है ना, when you lose a parent, then you fear कि आपके पास दूसरे पेरेंट के साथ कितना वक्त रह गया। और मैंने ज़िंदगी में जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस हुए हैं लोगों के साथ,
failed situations, friendships, I realized that जो मैं कहती थी अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो मुझे गलत काम से रोकती थी, या मुझे she wouldn't give me a rope to hang myself. And I realized the person who will love me regardless is my mother. And she became my best friend. अम्मी मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी वही थी, और मेरी सोलमेट जिसे कहते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, माई एवरीथिंग। मतलब मेरी दुनिया जो है उसके दरमियान में मेरी वालदा थे, और उसके इर्द गिर्द एक आप प्लानट में ना आप ऑर्बिट करते हैं। तो अब मैं खला में ऑर्बिट कर रही हूँ, मेरा सेंटर जो है वो नहीं है। तो माई मदर्स पासिंग आई थिंक चेंज्ड मी फॉर एवर। वो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि अब बस बोथ माई पेरेंट्स आर गॉन। सो वो जब और वो हर वक्त वो अगर मेरे साथ इस तरह मुझे फील होती हैं कर लिव अलोन, तो ख़ास तौर पे देखिए खुशी की कोई बात हो, कोई आपको अचीवमेंट आपको मिली हो, सबसे पहले भाग के किसको बताना था? माँ को बताना था, क्योंकि उनसे ज़्यादा खुश किसी ने होना नहीं था। और वो कहती बार बार पूछती थी, अच्छा फिर से बताओ उसने क्या कहा, अच्छा फिर से बताओ क्या हुआ। शी वाज सो प्राउड एंड सो इन्वेस्टेड, और कि वो इंसान को लगता था कि वो अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अम्मी को बता रही होती थी। और जब तकलीफ होती है और बीमार होती हूँ तो पूछने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज एक भाई मेरा कराची में होता है, दूसरा मेरा जर्मनी में होता है। सो आई डोंट हैव एनी फैमिली इन लाहौर, एंड अम्मी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उस्मा की कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, उस्मा का ये है, उस्मा को वो चाल से पता चल जाता था कि क्या तबीयत क्या हुआ है, कोई बात है नहीं बता रही। तो अब वो जो जिससे हर दिल की बात की जाए, जो बुखार में आके कोई ये पूछे बेटा कोई चीज़ खानी है, कुछ कहीं कोई चीज़ चाहिए, तो मैं वो कोई अब है नहीं। तो चोट लग जाए तो माँ याद आती है। मैं कहती हूँ कि जब जिंदगी में खुद जा रहे होंगे ना इस दुनिया से, तो आखिरी दम पे तो उस वक्त भी माँ ही याद आएगी। ऐसा ही है, ऐसे ही है। So, वो आई एम अ डैडीज गर्ल, लेकिन मुझे जब कभी तकलीफ लगती है, बीमार होती हूँ, तो आई ऑलवेज कॉल अम्मी, हाय अम्मी, हाय अम्मी। मैं लकी रहा हूँ इस मामले में। मैं जब यहाँ अकेला भी रहता था तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं फ़ौरन से निकलता हूँ बातों से, फ़ौरन से निकलता हूँ। आपने सीरियस करने की कोशिश की थी, मैं फ़ौरन से यहाँ, मुझे नहीं चाहिए। दुनिया में मेरे जो भाई है, ही इज said something very nice. Both my brothers are wonderful. अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे। मतलब I'm blessed to have such a wonderful family. हर चीज़ में they've supported me. But my brother said one thing that was very beautiful. He's like, try to live your best life, और इतनी नेकी करो कि हमें after we die we will meet our parents again. Live a life that will allow you to meet your parents. That's beautiful. और देखिए माएँ तस्कीन होती हैं, और इतनी इनमें सुकून होता है कि इनका जिक्र करने से भी, माओ को याद करने से भी आपके दिल को बहुत सुकून होता है। लेकिन वो ये ना कि अल्लाह हमारे सुकून को सलामत रखे, खुशी से याद करें, ताकि मुझे लगता है कि अगर आप उनको चाहते हैं कि वो खुश रहें, तो वो आपको खुश देख के खुश होंगे, ना कि आपको रोता देख के खुश होंगी। तो this is love. लेकिन लव भी ना हैप्पी वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके सुकून को बरकरार रखे, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लात गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ।